बात प्रारंभ की थी। आप लोगों की ओर से भी वैदिक छंद के विषय में कुछ जानकारी संदर्भ में कुछ बात की गई थी। आइए हम लोग आज वैदिक छंदों को बहुत सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। कल आपसे बातचीत के क्रम में ये बताया गया था कि सभी वेद मंत्र छंदों में निबद्ध हैं। वेद में जितने भी मंत्र हैं सब छंदोबद्ध हैं, इसलिए वेद को छंदस भी कहा जाता है। निश्चित रूप से अथर्ववेद के लिए छंदस शब्द विशेष रूप से प्रयोग होता है। सामान्यतः संपूर्ण वेद छंद है, मंत्र भाग है वेद के लिए, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि वेद की रचनाओं को ही मंत्र कहते हैं। अन्य पुस्तकों में श्लोक आदि होते हैं, मंत्र नहीं होते। जो कुछ वेद में है वही मंत्र है, अन्यत्र कहीं कोई मंत्र नहीं माना जाता है। ऐसी हम लोगों की आस्था है, मान्यता है। वैदिक छंदों को समझने के लिए जो मान लें कि गायत्री, हम लोगों ने शब्द बहुत सुना हुआ है, गायत्री है क्या? गायत्री वेद का प्रमुख छंद है। प्रमुख छंद से ऐसा ये भी कह सकते हैं कि वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री छंद में। ये भी कह सकते हैं कि गायत्री छंद वेद का सबसे छोटा छंद है। गायत्री छंद में ही कुछ वर्ण जुड़ते जाते हैं तो अन्य छंद बनते जाते हैं, तो ऐसा भी कह सकते हैं। तो वैदिक छंदो विधान को समझने के लिए सबसे पहले हम इस गायत्री को ही समझें। जैसा कि अभी हमने निवेदन किया कि वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री छंद में है। वेद का प्रारंभ जहां से होगा, वेद का प्रथम मंत्र अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, यह गायत्री हुआ। अब ये गायत्री क्यों हुआ? तो गायत्री मंत्र की मर्यादा, उसकी सीमा यथा है कि 8-8 वर्णों के 3 चरण होते हैं। जिस किसी मंत्र में, जिस किसी काव्य में, जिस किसी रचना में ये 8-8 वर्णों के 3 चरण होंगे, अर्थात कुल वर्णों की संख्या हो गई 24। तो 24 वर्णों का छंद गायत्री कहलाएगा। जो हमने ऋग्वेद का प्रथम मंत्र पढ़ा, हो सकता है आप में से बहुतों के लिए परिचित भी हो, होना भी चाहिए। प्रथम मंत्र है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दीक्षा मंत्र है। ओम तो हम सभी मंत्रों के आदि में बोलते ही हैं, इसलिए हमने ओम बोला। अग्निम ईडे पुरोहितम, अग्निम 2, ईडे 2, 4, पुरोहितम 4, 8 वर्ण का ये प्रथम चरण हुआ। अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस देवम ऋत्युजम, ये 8 वर्ण हो गए, स्पष्ट है। अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस देवम ऋत्युजम होतारम रत्न धातमम, ये 8-8 वर्णों के 3 चरण हुए, तो ये गायत्री हो गया। अब यदि इस गायत्री छंद में 4 वर्ण जोड़ दिए जाएं, केवल 4 वर्ण जोड़ दिए जाएं, कुछ भी जोड़ के देख लें, यदि इसी में हम जो सामान्यता एक प्रतीक रूप में अपना बीज मंत्र बोलते हैं, उसमें 4 वर्ण हैं, ओम खम ब्रह्म, 4 वर्ण हैं। समझने के लिए यदि इसमें आप 4 वर्ण ये जोड़ दें, ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातमम, और ओम खम ब्रह्म इसके बाद जोड़ दिया यदि, तो क्या हुआ? 24 में 4 ये जुड़ा तो 28 वर्ण हो गए। जब 24 में 4 वर्ण जोड़कर 28 हो गए तो ये उष्णिक छंद हो गया, गायत्री नहीं रहा। अब इस छंद को हम उष्णिक कहेंगे क्योंकि 4 वर्ण हमने जोड़ दिए। ठीक, जब इसमें 4 वर्ण और जोड़ें, या कहें कि 8 वर्ण जोड़ दें, तब क्या होगा? तब ये आपका चिर परिचित श्लोक, जो सामान्यता गीता, रामायण, महाभारत आदि में सर्वाधिक जो श्लोक मिलते हैं, वे अनुष्टुप छंद में हैं। अर्थात यूं कहें कि गायत्री मंत्र में 8-8 वर्ण के 3 चरण हुए, और यदि 8 वर्ण का एक चौथा चरण जुड़ जाएगा तो वो अनुष्टुप हो जाएगा। इसको आइए देखते हैं। संभवतः हमें आशा है ये मंत्र आप लोगों का अवश्य परिचित होगा। यजुर्वेद का 40वां अध्याय प्रथम मंत्र है, ईशोपनिषद के नाम से बहुत चर्चित है, संभवतः अधिकांश लोगों ने सुना है। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम, ये 8 वर्ण का एक चरण हो गया।
ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचा जगत्याम जगत, 8 वर्ण का दूसरा चरण हो गया। तेन त्यक्तेन भुंजी था, 8 वर्ण का यह तीसरा चरण हो गया। अब यदि मान ले यह मंत्र इतना ही होता, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था, तो यह 8 वर्णों का 3 चरण गायत्री कहलाता। इस गायत्री में एक चौथा चरण और जुड़ा हुआ है, मागृधा कस्य स्विद्धनम। 8 वर्ण इसमें भी हैं, मागृधा कस्य स्विद्धनम, ये 8 वर्ण और जुड़े तो 8 वर्णों के 4 चरण 32 वर्ण हो गए, यह अनुष्टुप हो गया। बात समझ में आ रही है? गायत्री के 24 थे, 4 जोड़ा तो उष्णिक हो गया, 4 और जोड़ा, 8 के 3 के स्थान पर जब 4 चरण पूरे हो गए तो अनुष्टुप हो गया। अब इसमें यदि 8 वर्ण और जोड़ दें, अर्थात ये 4 चरण हैं उसमें एक 5वां चरण जोड़ दें। आइए हम ओम खम ब्रह्म में 4 हैं, इसको 2 बार पढ़ दें तो 8 हो जाएंगे। तब क्या होगा? 5वां चरण 8 वर्ण का जुड़ेगा तो ये पंक्ति छंद कहलाएगा। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा का स्विद्धनम ओम खम ब्रह्म। अगर इतने पूरे को एक छंद के रूप में आप मानकर पढ़ेंगे तो ये पंक्ति छंद हो जाएगा। पंक्ति छंद एक और चीज से आपका परिचय करा देते हैं, वैदिक राष्ट्रगान पंक्ति छंद के माध्यम से। वेद में बहुत से सूक्त हैं जिन्हें हम स्वराज सूक्त राष्ट्रगान कह सकते हैं। हमने एक पूरी पुस्तक भी इस पर कुछ मित्रों के कहने पर प्रकाशित कर दी है, वैदिक स्वराज। उसका एक मंत्र हम पढ़ते हैं इस छंद विधान को समझने के लिए उदाहरण के लिए। ये स्वराज सूक्त ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 80 है। ऐसे बहुत से सूक्त चारों वेदों में हैं जो इस पुस्तक में संकलित है। पहला ही है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ओम इत्था ही सोमे इत्मदे 8 वर्ण का एक चरण हुआ। ब्रह्मा चकार वर्धनम दूसरा चरण हुआ। सविष्ट वज्रिन ओजसा तीसरा हुआ। और पृथिव्या निस्ससा अहिंजे चौथा चरण हुआ। तो यदि हम केवल 3 चरण पढ़ते, ओम इत्था ही सोमे इत्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम सविष्ट वज्रिन ओजसा, 8 वर्णों के 3 चरण, इतना तो गायत्री हो गया। अब चौथा चरण जब हमने पढ़ा पृथिव्या निस्ससा अहिम, तो इतने को हम अनुष्टुप कहेंगे। इसमें एक 5वां चरण और है, वो है अर्चन अनुस्वराज्यम। ये ऋग्वेद के इस स्वराज सूक्त में 16 मंत्र हैं और सभी मंत्रों के अंत में ये आएगा अर्चन अनुस्वराज्यम। इस स्वराज की अर्चना करें हम इस भाव से। तो हम अभी केवल छंद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस छोटे से सरल उदाहरण से हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि वैदिक छंद विधान कैसे चलता है सरलता से। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी हमारी आपकी बात हुई पुलकी जी से या जैसे भी आप लोग जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। एक युवा पीढ़ी, नए बच्चे वेद से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हमने आपके साथ अपने विचार, अपनी बात साझा करने का प्रयास किया। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं कोरा कागज हैं। हमने इसे प्यार से आप लोगों से कहा है कि मेरे लिए ये ताजा हवा का झोंका, ये ताजा हवा है जो मुझे बहुत ऊर्जा मिल रही है आप लोगों से मिल करके बात करके। तो इसको इस ताजगी के साथ रखें। यहाँ पर हमारा उद्देश्य विद्वता प्रदर्शन करना नहीं है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं और अपनी विद्वता योग्यता की झांक जमाएं। हम ये प्रयास कर रहे हैं, जो लोग अभी वेद से परिचित ही नहीं है, वेद को जानते ही नहीं है, वेद क्या है, उसका क्या स्वरूप है, कैसे गठन है, कोई जानकारी नहीं है, हम बिल्कुल ऐसे नए बच्चों को वेद के सामान्य स्वरूप से परिचय करा रहे हैं। वेद के प्रति आपकी जिज्ञासा जगा रहे हैं, रुचि जगा रहे हैं। आप जाने कि वेद क्या है। अभी तक वेद अधिकांश लोगों के लिए बिल्कुल अपरिचित अजूबा है, तो हम समझ रहे हैं कि कम से कम वेद से आपको परिचय हो जाए कि वेद है क्या। तो बाद में जो हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं, सामान्यता जो जिज्ञास भाव से जुड़े हैं तो अच्छे प्रश्न आते हैं और उनका सहज भाव से जितना संभव है क्षमता के अनुसार हम उत्तर देते हैं और आप लोग संतुष्ट भी होते हैं। तो चूंकि अब हम लोग लिंक शेयर कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। अधिक से अधिक लोग जुड़े, उनको लाभ मिले तो हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें चूंकि अभी मुझे लग रहा है कि मासूम बच्चे हैं, तो ये ध्यान रखिए जब इस तरह से हम फैला देते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी जुड़ने का प्रयास करते हैं जिनका उद्देश्य नकारात्मक होता है, व्यवस्था को बिगाड़ना होता है।
तो इसके प्रति कोई खास बात नहीं, हम लोग सावधान रहेंगे, सकारात्मक जो बात होगी वो करेंगे ही। जैसे आज हमने छंद विधान पर जो भी चर्चा की, इस पर प्रश्न किया जाएगा बिल्कुल सकारात्मक साथ। अगर हमारे अच्छे बच्चों के मन में भी कोई और प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से उसको चर्चा करने में मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन इसका एक उपाय किया जा सकता है कि हम लोग लिंक में फोन नंबर देने लगे, तो जहां समय की भी सीमा होगी तो उचित यह हो सकता है कि अन्य विषयों पर जो भले ही इससे संबंधित हो या थोड़ा हट करके भी हो, कभी हम लोग पर्सनली फोन पर बात कर लेंगे तो अन्य लोगों को कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा, और कोई किस भी भाव से भाव को भाव न के आलस जैसे भी बात करना चाहेगा, किसी का कोई नकारात्मक उद्देश्य भी होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा, उसको भी समझा दिया जाएगा, कोई और अन्य लोग जो अच्छे उनको कोई विघ्न बाधा भी नहीं आएगी, उनको डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक विचार किया है, जहां तक हो सकेगा ध्यान रखा जाएगा। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा छंद पर चर्चा की, तो इस दृष्टि से ये आया कि वेद में सबसे छोटा छंद 24 वर्ण का गायत्री है, और उसमें 4-4 वर्ण जोड़कर अन्य छंद या कहें कि बड़े आकार के छंद बनते चले जाते हैं। 24 में 4 जोड़ा तो कुशलिक हो गया, उसमें 4 और जोड़ा तो अनुष्टुप हो गया, उसमें 4 और जोड़ा तो बृहति हो गया, 4 और जोड़ा तो पंक्ति हो गया। ऐसे ही 4-4 वर्ण जोड़ते जाएंगे और नए नए नाम से आपको नए नए छंद मिलते जाएंगे। जो हमने कहा कि वेद में जितने भी मंत्र हैं वो सभी छंदोबद्ध हैं, कोई ना कोई छंद होगा, उसका विधान होगा कि उसमें कितने चरण हैं और किस चरण में कितने वर्ण होंगे। ये वर्णों की गणना निश्चित है। छंद कौन सा माना जाए इसका निर्धारण सामान्यतः वर्णों की गणना करके ही होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 40 वर्ण के 5 चरण पढ़े जाएं, या 10 वर्ण के 4 चरण हो गए, या छंदों के अन्य अवान्तर उपभेद भी अनेक हैं। किसी के मन में यार आओ कि भाई हमने तो कहीं पढ़ा है, हो सकता है कुछ लोग कुछ लोगों ने कुछ अध्ययन भी गंभीर किया हो कि भाई हमने तो इतने सारे और कैसे छंद पढ़े। तो छंदों के अनेक अवान्तर भेद उपभेद आदि होते हैं, स्वाभाविक है, वो यहाँ इतनी गंभीर चर्चा का हमारा विषय नहीं है। हमारा प्रयास यही है कि एक सामान्य परिचय हम लोगों का हो जाए, वेद से जुड़ जाएं, वेद हमारे लिए अपरिचित कोई पराया न रहे, वो हमारा अपना हो जाए। धीरे धीरे उसके भीतर हम घुसते जाएंगे और अधिक गंभीर जानकारी लेते जाएंगे। अब एक बात ये भी है कि 24 वर्ण से कम हो तो क्या करेंगे। वेद में ऐसे भी बहुत से मंत्र मिलेंगे जो बहुत छोटे छोटे हैं। इंद्रो विश्वस राजते सम द्विपदे समझे तो उस पदे, ऐसा लगा कि द्विपदा गायत्री है। लोगों ने क्या कहा, भाई ये द्विपदा गायत्री है, गायत्री में 3 चरण होते हैं, इसमें तो 2 ही रह गए, हो सकता है किसी में एक ही रह जाए। तो अनेक विद्वानों के अनेक मतों का अध्ययन करने पर हमने एक विचार बनाया कि हम सामान्य रूप से आप लोगों को यह बता सकते हैं कि 24 वर्णों का गायत्री छंद तो होता है, 4-4 वर्ण जुड़कर उससे बड़े छंद बनते जाएंगे, परंतु 24 अक्षर से कम होने पर उसे गायत्री कहा जाएगा। समझाई बात। 24 से कम जितने भी अक्षर हों उसे आप कोई ना कोई गायत्री कह लें, गायत्री के किसी न किसी उपभेद में वो आ जाएगा। परंतु यदि उससे अधिक हो जाएगा, 28 वर्ण हुए तो वो उसलिए हो जाएगा, फिर वो गायत्री नहीं रहेगा। अब आप कहें कि किसी में अगर वो 24 से अधिक है और 28 नहीं हुए हैं, ऐसे मिल जाएंगे, तो उसी के लिए हमने कहा कि उपभेद होते हैं, जिनका निचृत गायत्री 1 वर्ण कम है, जो बहुत चर्चित आपका तथाकथित गायत्री मंत्र जिसको सब लोग जानते हैं, है गायत्री मंत्र, कोई आपत्ति नहीं है। जो हम निवेदन कर रहे हैं कि वेद में सबसे ज्यादा मंत्र गायत्री, सबसे ज्यादा मंत्र गायत्री छंद में है, तो सर्वाधिक मंत्र तो गायत्री हैं, इसलिए किसी एक मंत्र को गायत्री मंत्र कहना मेरे विचार से बहुत ठीक नहीं होता। ये मानना चाहिए कि अनेक गायत्री मंत्रों में से यह भी एक गायत्री मंत्र है, और हो सकता है वो अन्य मंत्रों से किसी कारण से अधिक महत्वपूर्ण माना गया हो, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये पूरा अधिकार है आपको। तो आइए उसको देखते हैं, उसमें क्या आया है। तत्सवितुः वरेण्यम, तत्सवितुः 4 और वरेण्यम 3 हो गए 7। तत्सवितुः वरेण्यम में 7 हुए। उसके बाद आप पढ़ें तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि 8 धियो यो न प्रचोदयात् 8, अर्थात पहले चरण में 7 और दूसरे और तीसरे में 8-8, तो 1 वर्ण की न्यूनता है, तो इसे निचृत गायत्री कहा गया है। तो गायत्री ही उनका 1 वर्ण कम हो तो उसको निचृत कह लो, 2 वर्ण कम हो तो ये कह लो, 1 वर्ण अधिक हो तो ये कह लो, इस तरह के उपभेद लोग बनाए। हम कहते हैं आप केवल इतना ही जान लें कि 24 वर्ण की गायत्री है, 1 वर्ण न्यूनाधिक होगा तो गायत्री में माना जाएगा, उसे कोई भी नाम दे दिया जाता हो। अभी हम लोग उतने विस्तार में न जाए। और 24 से
कम वर्ण चाहे जितने हों वो गायत्री माने, जिसे हम केवल ओम कहते हैं। तो ये एक अक्षरी गायत्री। ओम अपने आप में एक मंत्र है, महामंत्र है, इससे बड़ा मंत्र तो कोई हो ही नहीं सकता। तो को अपने आप में एक छंद माना गया और ये एक अक्षरी गायत्री है। उसके और भी अनेक भेदों से, अनेक नामों से जाना जाता है। तो के विषय में एक प्रारंभिक चर्चा हम लोगों ने कर ली और प्रयास करेंगे कल जब हम लोग जुड़ेंगे तो हम के गठन की जानकारी देंगे। मंडल, कांड, अनुवाक, सूक्त, अध्याय, ये क्या है, ये हम चर्चा करना चाहते थे। तो आज हमारा ये विषय हो गया है, कल हम लोग प्रयास करेंगे इस विषय पर जानकारी करें। ठीक है पुलकित जी, आज की ये छंद की बात यहाँ हम लोग पूरी करें। जी जी, हिमांशु जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं अभी नया जुड़ा हूँ इस कक्षा में, मतलब इस सत्र में, तो मेरे को सर इनके बारे में कुछ नहीं बताया, तो मेरे को क्या सर समझ में आ पाएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। और जैसा कि हमने कहा, अगर कोई समस्या होगी तो हम लोग बात कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से भी फोन पे बात कर सकते हैं। लेकिन सर ये मैं घर पे भी पढ़ता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता का यथार्थ रूप, ये मैंने सर इंस्टाग्राम पे ये देखी थी कि अपने मतलब सनातन धर्म की वैदिक क्लासेस चलती है, तो मैंने तुरंत इसको अब ज्वाइन किया, लेकिन ये मेरे को थोड़ा लेट पता चला सर। स्टार्टिंग भी कर ली है, वो आपको फेसबुक यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। कौन यूट्यूब, क्या क्या चैनल है सर? भाई हमारा नाम, फोन नंबर डालिएगा तो यूट्यूब चैनल हमारा मिल जाएगा। ओके ओके, धन्यवाद गुरु जी। वेदायन कानपुर डाल देंगे, वेदायन नाम से डालेंगे तो मिल जाएगा, स्वामी शरण के नाम से डालेंगे मिल जाएगा। और अगर एक नाम के और लोग हों भी संयोग से, वैसे नहीं होंगे, सामान्यतः लोग डालते हैं तो मिल जाता है। तो फोन नंबर डालने से तो आप लोग जानते हैं हमसे ज्यादा कि फोन नंबर डालो तो सबको निकल के आ जाता है। जी जी गुरु जी। ना, ये आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं भाई, हम तो बुजुर्ग हैं, हम इन सब चीजों को उतना नहीं जानते, ये बच्चे ही डील करते हैं हमारे साथ। गौरव जी करते हैं, पुलकित जी करते हैं, सब आप ही लोग करते हैं। जी गुरु जी। हमारा चैनल, उसमें हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बात बोलते, हम बस करते, हम नहीं देखते। मेरा फेसबुक है, मुझे पता है, बस इतना समझ लीजिए। मुझे ये पता है कि मेरे नाम से एक फेसबुक चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता है। जी जी गुरु जी, वो तो हम देख लेंगे गुरु जी। है ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं देखता, ये सब गौरव जी देखते हैं। तो सर आप कौन सा वेद या कौन सी किताबें क्या आप मतलब पढ़ाते हो, क्लास लेते हो कक्षा? भाई जी हम आपको केवल वेद पढ़ाना चाहते हैं, वेद और केवल, क्योंकि वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, वे हमारे धर्म संस्कृत का मूल है। हम चाहते हैं सबसे पहले वेद पढ़ें, उसके बाद और। तो सर आप वेद में अभी कौन सा वेद पढ़ा रहे हो सर? अभी तो वेद का परिचय ही चल रहा है। जी सर, तो इस क्लास को चलते हुए कितने दिन हो गए सर? अरे यार अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। हिमांशु जी आपको लिंक किसने भेजा? आपने लिंक मुझसे लिया या किसी और से? सर वो तो मैं व्हाट्सएप देख के बताता हूँ सर, ना इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट देखी थी, उस पे नंबर डले हुए थे। हाँ तो आपने मेरे से लिया है तो लिंक आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको वीडियो रिकॉर्डेड और सब चीज़ उपलब्ध करा दूंगा। अभी जो अन्य साथियों के प्रश्न है वो पूछने दीजिए उनको, समय सीमा है क्योंकि। जो वाली बात ही बता दें कि हम लोगों ने ये भी बनाया है कि 200 रुपए आप लोग हमारा डाक खर्च पैकिंग का जो भी समझिए कुछ दे दीजिए, तो हम आपको 5-7 किताबों का एक बंडल भिजवा देंगे। वेदायन पुस्तक है, चारों वेदों का ग्रुप तैयार किया गया है, व्याकरण है, इतिहास है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो हो सके तो अपना जी के नंबर पे किसी भी माध्यम से आप भेज सकते हैं। जी सर जी, हल हो जाएंगी चाहें तो। जी सर जी। हाँ आगे बढ़िए। जी रवि जी बोलिए। हेलो गुरु जी। हेलो बोलिए। ये आप जो छंद की बात कर रहे थे, मतलब वो वर्ड्स भी है ना, जो शब्द बोलते हैं वो? एक शब्द में कई वर्ण होंगे। हाँ, शब्द 2 वर्ण गिने जाएंगे, वर्ण में भी 2 वर्ण गिने जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका नाम रवि है, तो रवि में 2 वर्ण है। समझे? वर्ण में जाते हैं, व्यंजन नहीं गिने जाते, इसलिए व्यवहारिक रूप से मान लें जिन्हें आप लोग आधा अक्षर कहते हैं वो नहीं गिना। हाँ, मतलब पूरा अक्षर होगा भाई वर्ण। हाँ। ठीक और बताइए। हाँ ठीक है, ओके। नमस्कार स्वामी जी।
जी छंद से काफ़ी अच्छे से समझ में आया छंद का। तो मेरा प्रश्न ये था कि ये जो अंतिम चरण है पंक्ति छंद, तो क्या ये अंतिम ही है? इसके बाद कोई और छंद नहीं है क्या? जैसे हमने स्कूलों में पढ़ा है कवि छंद, छंद, बहुत छंद। 40 हुए। जी इसमें तो 8-8 वर्णों के 5 चरण बताए, तो 40 वर्ण हुए। हाँ स्वामी जी। ठीक, 44 वर्णों का प्रस्तुत होगा। तो इस तरह से 104 वर्णों तक जाएगा, 4-4 बढ़ते हुए 104 वर्णों तक जाएगा। बहुत बड़े प्रश्न भी हैं जो एक छंद में माने गए हैं, तो 104 वर्ण तक होंगे, वहां तक एक छंद माना जाता है। ग्रहण के भी थोड़ा समझ में आपके आ जाएगा कि प्रक्रिया क्या है। जी स्वामी जी, ठीक है, धन्यवाद। अधिकांश लोग आर्य समाज से जुड़े हैं, आर्य समाज के हवन वगैरह में गए हैं, ये मान के चले हम। जी 1-2 बार तो मैं गई हूँ यज्ञ में। नहीं, अधिकांश लोग मुझे लगता है आर्य समाज की बात सभी लोग करते हैं। नहीं आर्य स्व समाज नहीं स्वामी जी, आर्य समाज के तो बहुत कम लोग हैं जो अभी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सभी नहीं है। कुछ लोग हैं। हाँ जी, कुछ लोग हैं। जी स्वामी जी, साप्ताहिक यज्ञ करते हैं घर से ही। नहीं, हम केवल इतना कहना चाह रहे हैं, आर्य समाज के उस यजन में सबसे पहले स्तुति प्रार्थना की जाती है। में पहला तो विश्वान देव जो आप पढ़ते हैं वो गायत्री है। विश्वान देव दुर्गानि तरासु यद्भद्रम तन्नयासु, 8-8 वर्णों के 3 चरण हुए, ये गायत्री हो गया।